प्रस्ताव करता हूं कि विधेयक पारित किया जाए। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ, हाँ वालों के पक्ष में हुआ, प्रस्ताव स्वीकृत हुआ, विधेयक पारित हुआ। संसद में जारी मानसून सत्र के दौरान लोकसभा ने वंदे मातरम बिल को मंजूरी दे दी है। इससे पहले ये विधेयक राज्यसभा से 29 जुलाई को पारित हो चुका था। अब दोनों सदनों से पारित होने के बाद इसके कानून बनने का रास्ता साफ हो गया है। दोनों सदनों से पास होने के बाद इस बिल को राष्ट्रपति के पास भेजा जाएगा। राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद बिल कानून बन जाएगा। राष्ट्रपति की सहमति के लिए इस बिल को भेजा जाता है। विपक्ष के हंगामे के बावजूद दोनों सदनों में वंदे मातरम बिल पास हो गया है। विपक्ष के शोर शराबे के बीच वंदे मातरम बिल 30 जुलाई को पास हो गया है। इसके साथ ही लोकसभा की कार्यवाही अगले दिन यानी 31 जुलाई तक के लिए स्थगित कर दी गई है। बिल पारित होने के बाद अब सियासी बयानबाजी भी तेज हो गई है। विपक्ष इसे सरकार की तानाशाही बता रहा है। विपक्षी दलों के नेताओं ने क्या कुछ कहा है, सुनिए। देखिए, वंदे मातरम हमारे देश की धरोहर है और एक हमारे देश के मैं समझता हूँ कि आज़ादी के आंदोलन की एक ऐसी पुकार है जिसकी गूंज आज भी सुनी जा सकती है। उसको जितना सम्मान मिले वो अच्छा है। और वंदे मातरम वो गीत है जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपने राष्ट्रीय अधिवेशन में उसको राष्ट्रगीत का दर्जा देने का कार्य किया था आज़ादी के आंदोलन में। लेकिन आज वो लोग जो उस समय आज़ादी के आंदोलन से दूर थे, ठीक है कि उनकी विचारधारा कुछ रही होगी, लेकिन आज वो वंदे मातरम की बात करके अगर उपदेश राजनीतिक दें और उस पर राजनीतिक रोटी सेकने का प्रयास करें तो ये गले नहीं उतरती बात। सरकार की गंभीरता इसी से समझ में आती है। सवेरे एजेंडा में होता नहीं है और शाम दोपहर तक वो एजेंडा में लाया जाता है। कितनी जल्दीबाजी में जो है ये सब बिल लाई जा रहे हैं। बिल पर कोई चर्चा नहीं होती, बिल पर कोई गंभीरता नहीं। सरकार तो चाहती है कि बिल पर कोई चर्चा न हो और आपाधापी में कोई भी सांसद से पूछ लीजिए भाई, वो न समझ पा रहे हैं न जान पा रहे हैं कौन सा बिल पास हो रहा है। इस तरीके से क्या संदेश ये सरकार देना चाहती है? अब ये सरकार बार बार वंदे मातरम में पहले ही पास हो चुका था संसद में, अब ये फिर से थोड़ा संशोधन करके नया बिल लेके आ रही है। ये बार बार आखिरकार बिल क्यों लाया जा रहा है? एक तो नारी अधिनियम बिल दोबारा लाया गया, उसके बाद जो कल एक बिल आया था, कौन सा था वो जो कल आया था, वो भी पेपर लीक पे जो अमेंडमेंट्स आए थे ये दोबारा लाया जा रहा है। और आज वंदे मातरम में दोबारा लाया जा रहा है। हम तो चाहते हैं कि जो चंदा चोरी हुई है राम मंदिर की, हम तो उस पर चर्चा चाहते हैं। इसको बोलता है पास्ट इन द दिन। कोई चर्चा नहीं हुआ, पास हुआ, इसका क्या मूल्य है? ये जरूरी कुछ नहीं था वंदे मातरम बिल पास करना, लेकिन किया है। हम लोग तो आपत्ति नहीं करते हैं। पूरा वंदे मातरम अगर गाया जाएगा तो हमें कोई इससे इतराज नहीं है। लेकिन रविन्द्रनाथ टैगोर नहीं चाहते थे कि पूरा वंदे मातरम नेशनल सॉन्ग बने। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने लोकसभा में राष्ट्रीय सम्मान के अपमान की रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 को विचार और पारित करने के लिए पेश किया था। वोटिंग के बाद इस बिल को पास कर दिया गया। बिल राष्ट्रीय सम्मान के अपमान की रोकथाम अधिनियम 1971 में और संशोधन करना चाहता था। इस पर बहस के बाद संसद के उच्च सदन ने बिल को पारित कर दिया था। बिल पर बहस के दौरान केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि राष्ट्रीय प्रतीकों का सम्मान एक ऐसा विषय है जो राजनीति से ऊपर होना चाहिए। यह विधेयक किसी व्यक्ति या विचारधारा के विरुद्ध नहीं है। जब राष्ट्रगान हो तो राष्ट्रगीत का भी सम्मान होना चाहिए। राष्ट्र गौरव का विधेयक है, यह किसी राज्य के खिलाफ नहीं है, किसी व्यक्ति या किसी विचारधारा के खिलाफ नहीं है। महोदय, किसी का राजगीत का भी सम्मान भारतीय जनता पार्टी एनडीए की सरकार करती है, मोदी की सरकार करती है। और सिर्फ आग्रह इतना जरूर है कि जब राष्ट्रगान हो तो उसके साथ साथ राष्ट्रगीत का भी गायन हो। देखिए, वंदे मातरम बिल पर विरोध किसी को करना, विरोध करने का अधिकार है। जो विरोध करे उसमें मैं कुछ नहीं बोलूँगा, लेकिन वो भारत के अस्मिता के साथ जुड़ा हुआ है, भारत के राष्ट्रीयता से जुड़ा हुआ है, भारत के
आज़ादी से जुड़ा हुआ है। हाँ, तो वो वंदे मातरम में हमारे लिए बहुत बड़ा अभिमान का गान था। आपको मालूम है कि जब आज़ादी का आंदोलन चल रहा था तो वंदे मातरम के नारे गूंजते थे, गांव-गांव में, शहर-शहर में गूंजते थे। और आज़ादी मिलाने के लिए मतलब अनेक लोगों ने संघर्ष किया था। उनके मुंह से अनेक बार वंदे मातरम के शब्द निकल जाते थे और उनको बहुत बड़ा जोश आता था। इसलिए लोकसभा ने, राज्यसभा ने अभी ये बिल पास किया है। माननीय नरेंद्र मोदी सरकार ने वंदे मातरम को बहुत बड़ा महत्व दिया है। पहले तो मुझे खुशी है कि वंदे मातरम जो गीत हमारे देश की आज़ादी की धड़कन बना, इस गीत के शब्दों ने लाखों ने, करोड़ों भारतीयों को प्रेरित किया अपनी आज़ादी की लड़ाई लड़ने के लिए। यहाँ तक कि जब मैं पंजाब से आता हूँ, शहीद भगत सिंह जी, शहीद राजगुरु, शहीद सुखदेव जब फांसी पर चढ़े, हंसते हंसते फांसी पर चढ़े, उनके कंठ से एक ही शब्द आ रहे थे, वंदे मातरम वंदे मातरम। ये इस गीत की भावना है। मैं बहुत प्रसन्न और संतुष्ट हूँ कि वंदे मातरम जो राष्ट्रीय गौरव का विषय है, राष्ट्रीय सम्मान का विषय है, उससे आज कानूनी सुरक्षा प्रदान हुई है और कोई भी व्यक्ति अब वंदे मातरम का विरोध नहीं कर सकता है। ये वही वंदे मातरम है जिसने बंकिम बाबू ने जिन्होंने गाया और जिसने हजारों लाखों नौजवानों को देश की आज़ादी को मुक्त कराने के लिए सर्वस्व बलिदान की प्रेरणा दी। आज उस वंदे मातरम को पूर्ण सम्मान मिला है। वंदे मातरम बिल के कानून बनने के बाद अब राष्ट्रीय गीत को भी राष्ट्रगान जन गण मन जैसी कानूनी सुरक्षा मिलेगी। नए कानून के लागू होने से वंदे मातरम का अपमान करना अपराध माना जाएगा। वंदे मातरम गाए जाने के दौरान बाधा डालना या किसी को वंदे मातरम गाने से रोकना भी अपराध होगा। वंदे मातरम का अपमान करने पर 3 साल तक की जेल, जुर्माना या दोनों हो सकते हैं। यही सजा राष्ट्रगान का अपमान करने पर भी होती है। बता दें कि सरकार के अनुसार राष्ट्रगीत की गरिमा की रक्षा के लिए इस कानून की आवश्यकता है। इस गीत ने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी।